12वीं कक्षा के छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमने स्टोरी के चैप्टर 5 तक जो है वो पढ़ लिए हैं। कहानी भाग में 5 चैप्टर पढ़ लिए हैं। अब हम आते हैं वापस पद्य यानी काव्यात्मक भाग में आते हैं और सेकंड चैप्टर जो हमारा है गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी द्वारा रचित ये काव्य है। तो सबसे पहले हम सूर्यकांत जी के बारे में जान लेते हैं कि उनका जन्म कब और कहाँ हुआ और उनका साहित्यिक परिचय क्या रहा। तो निराला जी का जन्म कहाँ हुआ है? बंगाल में मेदिनीपुर जिले के महिसादल गांव में हुआ है। कब हुआ है? सन 1898 1898 में इनका जन्म हुआ। उनका पितृग्राम यानी कहने का मतलब पिता का जो ग्राम था, पैतृक जो है पिता के जहाँ के थे, वो उत्तर प्रदेश के गढ़कोला उन्नाव के हैं। उन्नाव जिले के गढ़कोला गांव के हैं। उनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था। बहुत छोटी सी आयु में इनकी माँ का निधन हो गया। निराला जी विधिवत जो शिक्षा है निराला जी की, वो 9वीं कक्षा तक ही हुई, यानी लगातार ये 9वीं कक्षा तक ही पढ़ पाए। पत्नी की प्रेरणा से निराला की साहित्य और संगीत में रुचि पैदा हुई, यानी पत्नी ने प्रेरित किया और साहित्य और संगीत में उनकी रुचि बढ़ गई। सन 1918 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया, यानी पत्नी भी चली गई। पहले माता चली गई थी छोटी सी आयु में और उसके बाद पिता, चाचा, चचेरे भाई एक एक करके सब चल बसे, अर्थात निराला जी पर इस प्रकार घोर विपत्ति आई। अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोर दिया, यानी अंत में एक मात्र पुत्री थी सरोज, जिसकी मृत्यु हो गई और उनको अंतर्मन तक झकझोर दिया। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया, यानी मौत को जैसे सामने देखा, उसकी अभिव्यक्ति यानी उनके भावों को व्यक्त करने की उनकी जो रचनाएं हैं कई कविताओं में दिखाई देती है। उन्होंने अपने भावों को कई कविताओं के माध्यम से व्यक्त किया है कि कैसा मृत्यु का साक्षात्कार उन्होंने अपने जीवन में देखा। सबसे पहले तो एक बार दोहरा लेते हैं, जन्म कहाँ हुआ है? बंगाल के मेदिनीपुर जिले में महिसादल नाम के गांव में हुआ है। 1898 में इनका जन्म हुआ था। बात करें, बचपन का नाम सूर्य कुमार था। छोटी ही आयु में माँ का देहांत हो गया। विधिवत स्कूली शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके, यानी 9वीं तक ही शिक्षा पाई। उसके बाद पत्नी की प्रेरणा से निराला जी का संगीत और साहित्य में रुझान बढ़ा और सन 1918 में पत्नी भी चली गई। उसके बाद पिता, चाचा, चचेरे भाई सब एक एक कर जो है चले गए और अंत में एकमात्र पुत्री थी सरोज, उसकी भी मृत्यु हो गई और उनको अंतर्मन तक झकझोर दिया। अपने जीवन में निराला जी ने मृत्यु को जैसे सामने देखा है, वैसा उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। कई कविताओं के माध्यम से ऐसा अभिव्यक्त किया है। सन 1916 में उन्होंने प्रसिद्ध कविता जूही की कली लिखी। इसके बाद उनको बहुत प्रसिद्धि मिली, यानी सम्मान मिला। मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, यानी छंद मुक्त लिखते हैं, यानी छंद से रहित लिखते हैं अपनी कविताएं। निराला सन 1922 में रामकृष्ण मिशन, जो रामकृष्ण परमहंस था, उसके मिशन था द्वारा प्रकाशित पत्रिका थी समन्वय के संपादन के काम में लग गए, यानी जीविका की बात करें तो 1923 से 24 में वे मतवाला के संपादक, मतवाला समाचार पत्र के संपादक मंडल में शामिल हो गए और जीवन भर पारिवारिक और आर्थिक कष्टों से जूझते रहे, यानी परिवार के और आर्थिक जो कष्ट थे, पारिवारिक कष्ट और धन संबंधी कष्टों से भी जूझते रहे। फिर भी अपने स्वाभिमानी स्वभाव के कारण निराला कहीं टिक कर काम नहीं कर पाए, यानी एक जगह नहीं रुके। अंत में इलाहाबाद आकर रहे और वहीं उनका देहांत हो गया, यानी इलाहाबाद में आकर ही उनका देहांत हो गया। देहांत उनका कब हुआ? सन 1961 में जो है वो चल बसे। छायावाद यानी कल्पनावाद और हिंदी की स्वच्छंदतावादी यानी छंद रहित स्वतंत्र छंद में लिखने वाली कविता के प्रमुख आधार स्तंभ निराला का काव्य संसार बहुत बड़ा है, व्यापक है, उसका फैलाव है। उनमें भारतीय इतिहास, दर्शन, यदि साहित्यिक विशेषताओं की बात करें
तो छायावादी हैं, स्वच्छंदतावादी हैं। छंद कहने का मतलब है, मुक्त छंद में लिखने वाली कविताओं के प्रमुख आधार स्तंभ हैं निराला जी। और भारतीय इतिहास, दर्शन, परंपरा, सब व्यापक ज्ञान जो है इनकी कविताओं में, काव्य में, साहित्य में है। समकालीन जीवन के यथार्थ के यानी सत्य के विभिन्न पक्षों का चित्रण उन्होंने किया है अपनी रचनाओं के माध्यम से। भाव और विचारों की जैसी विविधता यानी अनेकता, व्यापकता यानी फैलाव, गहराई निराला जी की कविताओं में मिलती है, वैसे बहुत कम कवियों में है। उन्होंने भारतीय प्रकृति और संस्कृति के विभिन्न रूपों का गंभीर चित्रण अपने काव्य में किया है। यानी भारतीय प्राकृतिक सौंदर्य का और भारतीय संस्कृति का चित्रण किया है। भारतीय किसान जीवन से उनका लगाव उनकी अनेक कविताओं में व्यक्त होता है। अर्थात भारतीय किसानों के जीवन से उनका कितना प्रेम था, अनेक कविताओं के माध्यम से व्यक्त हुआ। भाषा भी के बारे में जानते हैं, मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तथा भी उन्होंने विभिन्न छंदों में भी कविताएं लिखी हैं। यानी ये नहीं है कि सारी छंद मुक्त लिखी हैं, कुछ छंदों में भी लिखी हैं। छंद का मतलब यही है, कोई दोहा छंद में लिखता है, कोई सवैया में लिखता है, कोई पद छंद में लिखता है, कोई कवि छंद में लिखता है। तो ज्यादातर मुक्त छंद में इन्होंने लिखा है, यानी छंद मुक्त रचनाएं रही हैं। एक और उन्होंने राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसी प्रबंधात्मक कविताएं लिखी, तो दूसरी ओर प्रगीतों की भी रचना की है। उन्होंने हिंदी भाषा में गजलों की भी रचना की। उनकी सामाजिक आलोचना व्यंग्य के रूप में उनकी कविताओं में जगह-जगह प्रकट हुई है। तो हमने सूर्यकांत जी के कवि परिचय से क्या जाना है? यही जाना है कि शिक्षा केवल 9वीं तक ही प्राप्त कर सके, आर्थिक और पारिवारिक संकटों से जूझते रहे, पत्नी की प्रेरणा से हिंदी साहित्य में आए, साहित्य लेखन में आए, लेकिन पत्नी का देहांत भी 1918 में हो चुका। उसके बाद पिता, चाचा, चचेरे भाई और अंत में सरोज की मृत्यु, अर्थात मौत को बिल्कुल साक्षात उन्होंने सामने देखा। तो इस प्रकार उनके जीवन की परिस्थितियां रही। निराला जी की काव्य भाषा की बात करें तो अनेक रूप और स्तर है। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास में तत्सम प्रधान शब्दावली है, यानी संस्कृत शब्दों से युक्त जो शब्दावली रही है। तो भिक्षुक जैसी कविता में बोलचाल यानी आम बोलचाल की भाषा का सृजनात्मक प्रयोग किया है। भाषा का कसाव, शब्दों की मितव्यता और अर्थ की प्रधानता उनकी काव्य भाषा की जानी पहचानी विशेषताएं हैं। प्रमुख रचनाएं परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनिमना, अणिमा, नए बेला, अर्चना, आराधना, गीतगुंज आदि। निराला के कविता के अतिरिक्त कहानियां, उपन्यास भी लिखे हैं। उनके उपन्यासों में हैं इरावती, विलेसुर, बकरीहा और रतिनाथ की चाची विशेष चर्चित है उपन्यास। उनका संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। गीत गाने दो, अर्थात गीत गाने दो मुझे वेदना को रोकने को, अर्थात मुझे अपने कष्टों को रोकने के लिए गीत गाने दो, अर्थात निरंतर आगे बढ़ने दो। क्योंकि निराला ने अपने जीवन में ऐसे समय को देखा है जिसमें उसने चोट खाते खाते, संघर्ष करते करते ऐसे ऐसे हुआ है जैसे होश वालों के भी होश छूट जाते हैं, लेकिन निराला जी फिर भी अपने आप को संभाले रहे। यानी उनका जीवन आसान नहीं रहा। जो कुछ भी उनके पास था वह सब कुछ उन्हें लूटते हुए देखा। पूरा संसार जो हार मानकर जहर से भर गया है, यानी चारों ओर जो है कलुषितता भावना जो है लोगों के मन में समा गई है। पूरी मानवता हाहाकार कर रही है, यानी चारों ओर जो है हाहाकार मचा हुआ है। पृथ्वी की लौ बुझ गई, अर्थात पृथ्वी पर जो प्रेम की भावनाएं थी, आत्मीयतापन था, वो समाप्त हो जा रहा है और मनुष्य में जीने की इच्छा जो है समाप्त होती जा रही है। क्योंकि जिस काल को सूर्यकांत जी ने देखा है वो काल था जब देश की आजादी के लिए जो है चारों ओर संघर्ष चल रहे थे और किस प्रकार लोग जो है एक दूसरे से पैसे के लालच में कुछ लोग जैसे भी एक दूसरे से दूर जा रहे थे। और कवि जो है उस लौ को, पृथ्वी की उस लौ को, उस आत्मीयता को, उस आत्मसम्मान को दोबारा जगाने का प्रयास करता है। तो और अपने दुख को छिपाने के लिए, उसे रोकने, उस दुख को छिपाने के लिए गीत गाना चाहता है। अर्थात गीत गाने का मतलब कोई गीत गाना नहीं, अपने जीवन को ऐसे दर्शाना चाहता है जैसे उसे जीवन में कुछ भी कष्ट नहीं हुआ। निराशा में आशा का संचार करना इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। दूसरी कविता है सरोज स्मृति।
तो जैसे हमें पता ही है कि सरोज जो है एकमात्र पुत्री थी सूर्यकांत जी की, और उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसी पर केंद्रित है ये सरोज स्मृति, सरोज की याद, स्मृति का अर्थ होता है याद। तो यह कविता जो उसकी नौजवान बेटी थी, जवान बेटी थी, उसकी दिवंगत होने पर यानी मृत्यु को प्राप्त होने पर पिता का एक विलाप है, एक रोना है, और एक विलाप के रूप में इस कविता को उन्होंने लिखा है। तो अपनी बेटी की याद करते उसको शकुंतला की याद भी आती है, क्योंकि उसके भी माता पिता नहीं थे, वो भी बेचारी जंगल में जो है कण्व ऋषि के आश्रम में रही थी। तो उसका जो विलाप था, उसका जो दुख था, वैसा ही दुख एक पिता को भी महसूस होता है। कभी अपनी स्वर्गीय पत्नी की बेटी के रूप में, रंग में पत्नी का रूप उसको दिखाई पड़ता है, जिसका चित्रण निराला जी ने इस कविता में किया है। यही नहीं, इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, यानी जिसका भाग्य ने भी साथ नहीं दिया, तो फिर भी उसने संघर्ष किया। समाज से उसके संबंध क्या रहे, पुत्री के प्रति बहुत कुछ न कर पाने का, अकर्मण्यता का, यानी जो अपना कर्म न निभाने का बोध भी, कर्तव्य न निभाने का ज्ञान भी उसमें प्रकट हुआ है। तो इस कविता के माध्यम से निराला का जीवन संघर्ष क्या था रहा, वो भी प्रकट हुआ है। तभी तो वे कहते हैं कि दुख ही जीवन की कथा री, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। यानी मेरे जीवन की तो कथा जो है वो दुख भरी ही रही है, मैं क्या कहूँ जो आज नहीं की। आत्मकथ्य कविता जो है वो लगती है 9th क्लास में, 10th में लगती है। तो उस आत्मकथ्य कविता की ही ये लाइन ली गई है कि क्या कहूँ जो आज नहीं कही, क्योंकि मेरे जीवन की कथा तो दुख भरी ही रही है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता का अंश जो है, आत्मकथ्य कविता का ये भाग जो है, ये लाइन जो है ली गई है। आत्मकथ्य कविता नहीं है, हमारे यहाँ भी गीत गाने दो कविता है, जिसको हम आज समझेंगे। तो गीत गाने दो मुझे वेदना को रोकने को, पहली ही लाइन स्पष्ट करती हैं कि कवि सूर्यकांत जी गीत क्यों गाना चाहता है। सबसे पहले तो इस कविता का प्रसंग देख लेते हैं, क्या बनेगा। सांकेतिक पद्यांश या काव्यांश हमारी हिंदी की सुपाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित प्रसिद्ध कवि या कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा रचित कविता गीत गाने दो मुझे से उद्धृत है। ये है, इस कविता के माध्यम से कवि ने क्या समझाने का प्रयास किया। प्रसंग में एक दो लाइन है। तो संसार में जो लूटपाट मच रही है, जो आक्रोश है, उसको व्यक्त करते हुए यहाँ पर सूर्यकांत जी कहते हैं कि किस प्रकार जो है संसार में एक दूसरे को लूटना, और जो पाथेय थे, जो संबल थे, सहारे थे, वो भी किस प्रकार छूट गए, वो सब वर्णन जो है इसमें किया गया है। तो हम इसके दो भाग बना के चलते हैं। गीत गाने दो मुझे यहाँ से लेके संकेत में आ रहा है काल देखो यहाँ तक। गीत गाने दो मुझे वेदना को रोकने को, चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे, हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे, कंठ रुकता जा रहा है आ रहा है काल देखो, गीत गाने दो मुझे वेदना को रोकने को। देखो इसमें कुछ शब्द हैं, वो देख लेते हैं। वेदना, वेदना होती है पीड़ा या दुख, और इसमें दूसरी बात की भी है चोट खाना, मतलब परिस्थितियों से टकरा कर जो है व्यक्ति चोट खाता है, यानी संभलता है, समझता है कि क्या हुआ। होश के भी होश, यानी होश वालों के भी होश जो है वो छूट जाते हैं। पाथे शब्द सहारा होता है, संबल था, सहारा था, जो कवि के जो सहारे थे वो समझाएंगे अभी। पाथे शब्द का अर्थ होता है संबल या सहारा। ठग लूटने वाले होते हैं, ठग ठाकुर, चोर चोर लुटेरे। तो कंठ गला होता है, गला रुकता जा रहा है, आ रहा है देखो काल, यानी मृत्यु का समय नजदीक आना। तो इसमें क्या समझाया गया है वो देख लेते हैं। तो इसके ये शब्दार्थ थे जो महत्वपूर्ण है, 4-5 शब्द ही बनते हैं। जो एक तो वेदना जिसका अर्थ पीड़ा है, एक पाथेय है जिसका अर्थ संबल या सहारा है, एक कंठ शब्द है जिसका अर्थ गला है, और एक काल का अर्थ यहाँ मृत्यु के रूप में लिया गया है। वैसे काल का अर्थ समय होता है, लेकिन यहाँ मृत्यु के रूप में होता है। मृत्यु रूपी काल जो है वो आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसकी व्याख्या में जाते हैं कि क्या है, अर्थात इस वेदना से, इस दुख से, इस पीड़ा से क्या दुख था कवि का। कवि का दुख था कि उसके अपने परिचित, पत्नी, माता
पिता, चचेरे भाई या अंत में सरोज भी एकमात्र पुत्री, वो भी दिवंगता हो गई, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। ये जो दुख था, इन पीड़ाओं को, इन दुखों को रोकने के लिए जो है मुझे निरंतर गीत गाने दो, अर्थात मुझे अपने जीवन में वैसे ही खुशीपूर्वक आगे बढ़ने दो। चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। जो जीवन में अपने रास्ते पर चलते-चलते चोट खाकर ऐसी चोट खाई है, जिन चोटों से तो होश वाले व्यक्तियों के भी होश छूट जाते हैं, अर्थात वो भी अपने जीवन से हार मान जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब है, जीवन के कठिन मार्ग पर चलते-चलते कई बार चोट खाने से होश-ओ-हवास सब कुछ छूट गई। हाथ थे जो पाथे थे, यानी जो मेरे सहारा था, मेरे हाथ थे, मेरे 2 हाथ थे, मेरी पत्नी, पिता, माता, वो सब जो मेरा संबल थे, जो सहारा थे, वो भी ठाकुरों ने, वो भी ठाकुरों ने अर्थात यमदूतों ने, यमराज ने जो है रात में ही लूट लिए। जैसे मुझे पता ही नहीं चला कि कब सब चले गए। ये सब मेरा साथ छोड़कर चले गए। कंठ रुकता जा रहा, आ रहा काल देखो, अब इन सब पीड़ाओं से मेरा गला भी रुंधता जा रहा था। तो ठगों के धोखे से, जो उन्होंने मुझसे सबको लूट लिया, इन सब से तो निरंतर विपत्तियों को सहते सहते कह रहे हैं लेखक कि मेरा गला भी अब रुकता जा रहा है, क्योंकि देखो अब मेरा जो है अंत जो है में समीप आता जा रहा है, यानी निरंतर मेरा अंत ही, मेरा काल ही समीप आता जा रहा है। अर्थात इस काव्यांश के माध्यम से कवि ने यही बताना चाहा, भाव की बात करें तो सूर्यकांत जी ने कहा कि इस धरती पर जो है मनुष्यों में इतने कष्ट होते हैं जीवन में कि कई बार होश वाले के होश भी छूट जाते हैं, और जो अपने हैं वो भी साथ छोड़कर चले जाते हैं। तो फिर भी इस सब पीड़ाओं से जो है दूर रहकर कवि जो है गीत गाने की बात करता है। कोई आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि इतने कष्ट सहने के बाद भी व्यक्ति जो है अपने आप को उन पीड़ाओं से अलग रखने का प्रयास करता है। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर। बुझ गई है लो प्रथा के जल, उठो फिर सींचने को, गीत गाने दो मुझे वेदना को रोकने। यानी यहाँ पर जो है संसार में चारों ओर जहर, यानी एक दूसरे के प्रति जो दुर्भावना है वो चारों ओर भर गई है। यानी यहाँ कहने का मतलब संसार में विषमता, अनेकता होने के कारण चारों ओर जहर से भरा हुआ है। जैसे संसार जो है हार मान चुका है उन विपत्तियों से लड़ने के लिए, अर्थात लड़ ही नहीं पा रहे लोग एक दूसरे को। देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर, लोग एक दूसरे को इस प्रकार देखते हैं जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं है, यानी अपरिचित से हैं। अब लेखक ने ना सॉरी कवि ने जो समाज जो बिखरता जा रहा है उस पर चर्चा की है इस कविता के माध्यम से, कि लोगों में ऐसी भावनाएं आती जा रही हैं कि एक दूसरे को अनजान समझने लगे, यानी अपनेपन का अभाव जो है वो होता जा रहा है। बुझ गई है लो प्रथा के जल, उठो फिर सींचने को। इस प्रथा मीन्स पृथ्वी की जो लो है, जो ज्योति है, जो प्रकाश है, वो ऐसा लगता है जैसे बुझ गया हो, अर्थात जैसे अपनापन जो इस धरती पर था वो जैसे समाप्ति होता जा रहा है। यानी जो सहिष्णुता की ज्योति थी, जो एक दूसरे को सम्मान की ज्योति थी, ऐसा लगता है जैसे वो पृथ्वी से बुझ गई हो। और जल उठो फिर सींचने को, अर्थात दोबारा उसको पुनः उसको जगाने के लिए स्वयं जल उठो, और उसको पल्लवित करने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए फिर से जल उठो, अर्थात अपने तेज से उसको दोबारा से प्रदीप्त कर दो, जला दो। इसलिए सींचना अर्थ है वैसे जल देना होता है किसी भी चीज में, लेकिन जल उठो फिर सींचने को, उसी लोग को सींचने के लिए, यानी उसको अपना रक्त, अपना लहू, अपने परिश्रम और सब कुछ उसको देने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि उस लोग को हमें दोबारा से जलाना है, यानी उस अपनेपन की भावना को दोबारा से सींचना है। तो ये समझाने का प्रयास किया है कवि ने। यहाँ पर जहर विष है, संसार हम सबको पता ही है। लोक और सही परिचय न पाना, अपरिचित समझना। लो का अर्थ ज्योति होता है, पृथा मीन्स पृथ्वी के लिए प्रयोग किया गया है। सींचना अर्थ वैसे जल देना और सींचना होता है, लेकिन यहाँ पर सींचना अर्थ जो है उस पृथ्वी की लो को दोबारा से जगाने के लिए जलने से
संबंधित है। तो ये था। इसमें अलंकार देख लेते हैं, पहले वाले में कौन-कौन से अलंकार बनते हैं। तो इसमें हम यदि ध्यान दें तो गीत गाने 2 शब्द आए हैं पहले से ही, गीत गाने, गे की आवृत्ति है। तो यहाँ पर गे की आवृत्ति के कारण हम सबको पता है कि कौन-सा अलंकार होता है, तो इसके नीचे जो हम इसको चिन्हित कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन-सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर हमने जो है अलंकार की बात करें तो यहाँ हमारा अनुप्रास है। कौन से उसमें? गीत गाने दो मुझे में। गीत गाने दो, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। फिर है, हम आगे देखते हैं इसमें कुछ लाइनें और देख लेते हैं कि कहाँ क्या-क्या अलंकार बनता है। इसमें आता है, लाइन में आता है ठग ठाकुरों। यहाँ पर आ गया ठग ठाकुरों, ठह ठह की आवृत्ति है। यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठग ठाकुरों ने रात लूटे, इसके यहाँ पर ये 2 ही अलंकार महत्वपूर्ण हैं। अब इसमें छंद रस की बात करें तो कवित छंद है। रस की बात करें तो यहाँ करुण रस यानी दुख व्यक्त किया है कवि ने। यहाँ तक दोनों ही पद्यांशों में रस और छंद इस प्रकार रहेंगे, अलंकार जो दूसरे की बताएंगे। इसके बाद भाषा की बात करें तो भाषा सरल है, सुबोध है, प्रवाहमयी है, ये भाषा है। और ओज गुण यहाँ पर है, क्योंकि इसमें जोश जगाने की भी बात यहाँ पर लास्ट की लाइन में कर दिया है, यानी करुण और वीर रस दोनों ही यहाँ पर बनेंगे। दूसरे पद्यांश में वीर रस आ जाता है। तो ये है। अब इसमें अलंकार देख लेते हैं, बाकी छंद रस गुण वही रहेंगे। लोगों को, तो यहाँ पर स्पष्ट है कि ये कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद हम जो है इसमें संसार जैसे, दूसरी लाइन है, संसार जैसे हार हार का, संसार जैसे संसार हार मान गया, तो यहाँ पर समानता है। तो इसमें जो है यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, इसमें यहाँ उपमा अलंकार है। तो ये अलंकार हैं, बाकी छंद वही है, कवि छंद है, करुण और वीर रस दोनों हैं। क्योंकि इसमें वैसे वीर रस ही इसमें लेना पड़ेगा दूसरे में, पहले में करुण रस है। ओज गुण है और भाषा सरल सुबोध और प्रवाहमयी है। भाषा के बारे में बात करते हैं। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट काव्य में, काव्यांश में सरोज स्मृति यानी सरोज की याद। तो हमने सरोज के बारे में जाना है कि किस प्रकार सरोज का जो है विवाह कर दिया था सूर्यकांत जी ने, लेकिन कुछ दिन ही वो जीवित रह सकी, उसकी भी मृत्यु हो गई थी। तो उसी सरोज के दुख में जो है, एक याद में, एक पीड़ा में जो है, एक इस कविता की रचना जो है सरोज स्मृति के लेखक ने की है। के देख लेते हैं कि देखा विवाह अमूल्य नवल, तुझ पर सुख पड़ा कलश का जल। देखती तो मुझे तो हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। उर्मे भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग। नत नयनों से आलोक उतर, कापा अधरों पर थर थर थर। देखा मैंने वह मूर्ति धीती, मेरे वसंत की प्रथम गीति, यानी मेरे वसंत का जैसे प्रथम गीत हो, वसंत ऋतु का। तो यहाँ पर कवि सूर्यकांत जी जो सरोज का विवाह है उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार जो है विवाह सरोज का हुआ, उसके बारे में जो है उसकी एक हल्की सी याद जो है इस काव्यांश के माध्यम से व्यक्त की है। जो दिवंगता पुत्री है सरोज है, उसी के विवाह की स्मृति में जो है ये लाइनें उन्होंने लिखी हैं। प्रसंग वैसे ही सांकेतिक पद्यांश हमारी हिंदी की सुपाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित कविवर या प्रसिद्ध कवि, सुप्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता सरोज स्मृति से उद्धृत है या अवतरित है। इस काव्यांश में कवि ने या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने सरोज के विवाह की स्मृति जो है वो दी है, यानी सरोज के विवाह को स्मरण कर रहे हैं। देखा विवाह
आमूल नवल। आमूल का अर्थ होता है मूल तक, पूरी तरह से या जड़ तक। नवल मीन्स बिल्कुल नया था। पहली लाइन को समझो कि मैंने तुम्हारा सरोज को याद करते कि हे सरोज, हे पुत्री, मैंने तुम्हारा जो विवाह है वो पूरी तरह से देखा, जो नवल मीन्स नया था। आमूल मीन्स पूरी तरह से या जड़ तक, अच्छी प्रकार से, जो मैंने तुम्हारे विवाह को देखा, जो पूर्ण रूप से क्या था, नया था। तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, तुझ पर शुभ जल जो है, कलश का पवित्र जल वो डाला गया। विवाह के समय जो है स्नान किया कराया जाता है भाई। देखती मुझे तो हंसी मंद, और जब तुम्हारे ऊपर कलश का पवित्र जल डाला जा रहा था तो तू मुझे मंद मंद हंसी से देख रही थी, यानी हल्की हल्की हंसी से जो मुझे तू देख रही थी, ये बात की गई है। ओठों में बिजली फंसी स्पंद, ऐसे लग रहा था जैसे तुम्हारे ओठों के स्पंद का अर्थ होता है कांपते हुए, होठों में बिजली फंसी, यानी बिजली जो है वो फंसी हुई है, अर्थात तुम्हारे होठों में बिजली की चमक जो है, बिजली की जो कंपन है वो फंसा हुआ, यानी सरोज की सुंदरता का वर्णन यहाँ पर किया है। उर में भर जोली छवि सुंदर, प्रिय के यह शब्द श्रृंगार मुखर। तुम्हारे हृदय में जो प्रिय है, अर्थात अपने प्रियतम पति की सुंदर छवि जो है वो झूल रही थी। दोनों लाइनों को एक साथ लेना है। और वो शब्द रहित थी, जो श्रृंगार जो है वो मुख से प्रकट हो रहा था। वो शब्द रहित श्रृंगार तुम्हारे मुखर चेहरे से ही स्पष्ट हो रहा था, यानी प्रिय की जो सुंदर छवि है तुम्हारे हृदय में जो झूल रही थी, वो छवि जो है बिना किसी शब्दों के, यानी शब्द रहित होकर भी, यानी बिना शब्दों के भी तुम्हारे मुख पर उसका श्रृंगार जो है वो स्पष्ट हो रहा था। तो खुली एक उच्छ्वास संग, यानी तो जब बड़ी हुई, यानी खुली, खुली का मतलब तुम्हारे विचार, तुम्हारा चेहरा, तुम बड़ी हुई, जवान हुई, तो एक उच्छ्वास संग, एक लंबी सांस की आह के साथ, या लंबी सांस की आह के साथ का मतलब वो दुख, माता का देहांत, पिता आदि का, वो सरोज ने भी देखा था, तो उसी विषय में यहाँ पर बात की गई। एक लंबी सांस, आह भरी सांस जो है उच्छ्वास होता है। विश्वास स्तब्ध, फिर भी तुम्हारा विश्वास है वो स्तब्ध रहा। यहाँ पर स्तब्ध शब्द जो है वो कहने का मतलब ठहरा रहा, स्थिर रहा, यानी वो तुम्हारा विश्वास जो है डिगा नहीं, और वो तुम्हारे बंद अंग 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 में जो है बंधा रहा। फिर भी तुम्हारा विश्वास जो है वो डिगा नहीं, वो हिला नहीं, वो स्थिर रहा, और अंग अंग में जो है बंधा रहा, यानी तुम अपने फिर भी विश्वास पर टिकी रही। नत नयनों से आलोक उतार, और नित्य प्रतिदिन तुम्हारे आंखों से प्रकाश जो है, उसका प्रकाश जो है वो उतर रहा था। विवाह की बात की गई, सुंदर छवि की बात की गई है कि उसकी सुंदर छवि जो है आंखों के से प्रकाश से ही सुशोभित हो रही थी। कापा अधरों पर थर थर थर, तुम्हारे जो है होठों पर कांपने, तुम्हारे होठों पर जो स्पंदन था, कंपन था, वो जो है तुम्हारा सौंदर्य जो है वो होठों पर थर थर जो है वो कांप रहा है, यानी तुम्हारे होठ जो है थर थर कांपने लगे थे। यानी नेत्रों से जो प्रकाश देखा, उस वो प्रकाश जो है उतर कर तुम्हारे होठों पर आ गया था, और यह थर थर कांपने लगे थे, क्योंकि कुछ घबराहट थी, वो बात की गई है। देखा मैंने वह मूर्ति धीती, मेरे वसंत की प्रथम गीति, यानी मैंने तेरी धैर्यवान, धैर्य से युक्त, दीति का अर्थ होता है धैर्य, धैर्य से युक्त तुम तेरी उस मूर्ति को मैंने देखा, ऐसा लगा जैसे मेरी वसंत की प्रथम गीति हो, यानी मेरे वसंत का प्रथम गीत हो, ऐसा, यानी प्रथम कविता हो। वसंत ऋतु के बारे में जो सौंदर्य होता है, तो खुशी यहाँ पर प्रकट करने की बात यहाँ पर की गई है, मानवीकरण किया गया यहाँ पर, तो वो बात की गई है। तो यहाँ पर मानवीकरण किया गया, तो अलंकार भी देख लेते हैं कि कौन कौन से अलंकार यहाँ पर जो है प्रयोग किए गए हैं। तो यहाँ पर अलंकार जो है आमूल नवल, इसमें लय की आवृत्ति है, तो शब्द जो है, वर्ण जो है अंतिम होता है वो एक जैसा हो तो भी अनुप्रास अलंकार होता है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। नत नयनों में अनुप्रास अलंकार है, नीचे जो है उसमें नत नयनों, यहाँ पर जो आया गया है यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है, नत नयनों। इसके बाद हम देखते हैं थर थर थर, 3 बार थर थर शब्द आया है, और अंग अंग,
आया है तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, इसका ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। थर थर में थर 3 बार थर थर आया तो पुनरुक्ति के साथ यहाँ पर विशेष विप्सा अलंकार है। वह पे छोटी की मात्रा याद आप ऐसा, ये मैं लिख कर दूंगा, तो विप्सा अलंकार है यहाँ पर। अब आता है मूर्ति दीति शब्द में, धैर्य रूपी मूर्ति की बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर जो है मूर्ति दीति में और मेरे वसंत के प्रथम गीति, यहाँ तक जो है मानवीकरण किया गया है। कविता में मानवीकरण अलंकार जो है कहा गया है, क्योंकि बसंत के प्रथम गीत की तरह जो है धैर्यवान मूर्ति जो है सरोज की दिखाई गई है। तो इसलिए ये क्या है, बसंत के प्रथम गीत की तरह दिखाया गया है सरोज को। तो ये है मानवीकरण अलंकार। तो छंद का मुक्त छंद रचना है। रस की बात करें तो यहाँ पर जो है वात्सल्य रस है, क्योंकि सूर्यकांत जी ने अपनी पुत्री के विवाह के विषय में बात की है, तो यहाँ पर पुत्री के भाव प्रकट हुआ है। तो पिता पुत्री के या पुत्र के प्रति जो बातें बोलता है, कविता में लिखता है, तो वात्सल्य रस होता है। गुण की बात करें तो यहाँ पर माधुर्य गुण है, और भाषा जो है तत्सम शब्दावली से युक्त है, क्योंकि काफी संस्कृत शब्दों को लिया गया है। उच्छ्वास, श्रृंगार, कलश और स्पंद, ये सारे शब्द जो है संस्कृत शब्द हैं। तो संस्कृत शब्दों की अधिकता है, तो तत्सम शब्दावली से युक्त जो है भाषा है। अब आते हैं अगले पद्यांश में। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, बरता प्राणों में राग रंग। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही। हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं न आमंत्रण। था भेजा गया विवाह राग, भर गया न घर निशी दिवस जाग। प्रिय मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के स्वर पर उतरा। तो दूसरे पद्यांश में आए हम। तो विवाह के समय यहाँ पर सूर्यकांत जी ने कहा है कि किस प्रकार जो है विवाह का माहौल रहा जब सरोज का विवाह किया गया, तो उसका वर्णन ही यहाँ पर किया गया है। यानी विवाह का वर्णन जो है उन्होंने किया है कि इसमें सरोज का विवाह का वर्णन कैसा रहा। तो सूर्यकांत जी या कवि अपनी बेटी के विवाह यानी सरोज के विवाह का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैंने उसमें जो श्रृंगार देखा, वो श्रृंगार कैसा रहा, निराकार, यानी बिना किसी आकार के रहा, यानी कोई सजावट आदि जो है नहीं की गई, यानी गहने आदि से सरोज को नहीं सजाया गया। रस कविता में उच्छ्वसित धार, यहाँ जो उच्छ्वसित शब्द आया है उसका अर्थ भी वही है। उच्छ्वसित का अर्थ वैसे यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है वो पूरी तरह आह भर के या खींची गई लंबी सांस, उससे ही प्रयोग किया गया है। तो लंबी सांस की धार जो है इस मेरी रस कविता में जो है वो भरी पड़ी है, यानी ये बात की गई है। तो यहाँ बात की, यदि दोबारा बात मैं आपको समझाना चाहूँ तो निराकार रहा श्रृंगार, और कविता में उसकी उमड़ती हुई धारा के समान जो है वो प्रस्फुटित हुई थी। तो उसमें वही बात यहाँ पर की गई है। गाया स्वर्गीय प्रिया संग, बरता प्राणों में राग रंग। जो स्वर्गीय यानी स्वर्गवास हो चुका है प्रिया यानी पत्नी के संग जो गीत जो गाया था, वही गीत जो है प्राणों में राग रंग भर रहा है। यानी अपनी पुत्री सरोज को देखकर जो है, जो जीवन के कुछ सुख भरे पल जो है उन्होंने व्यतीत किए थे, वही अब प्राणों में रंग और राग यानी खुशी और प्रसन्नता जो है भर रहे हैं। रति रूप प्राप्त कर रहा है वही, अर्थात वही कामदेव की पत्नी के समान सुंदर रूप धारण कर रहा है। रति रूप होता है कामदेव की पत्नी के रूप को वैसे ही धारण कर रहा है, यानी उस सरोज का जो सौंदर्य है वो कामदेव की पत्नी के समान जो है रूप धारण कर रहा है, अर्थात इतनी सुंदर वो लग रही है। आकाश बदल कर बना मही, ऐसा लगता है जैसे आकाश जो है वो पृथ्वी पर ही आकर उतर गया हो, यानी पृथ्वी बन गया हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, यानी अपने लोगों के उपस्थिति में सरोज का विवाह हो गया। विवाह में कोई थे नहीं, आत्मीय का मतलब अपने या जो पारिवारिक जन होते हैं वो स्वजन अपने वे लोग जो है वो कोई थे नहीं, यानी आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं, कोई नहीं था। न आमंत्रण, न कोई आमंत्रण भेजा गया था, भेजा गया न कोई आमंत्रण भेजा था यानी बुलावा भेजा था।
विवाह राग भर रहा न घर निशि दिवस जाग। और विवाह के में गाए जाने वाले गीत विवाह राग होते हैं। तो विवाह में गाए जाने वाले गीतों से भर रहा न तो घर भरा, यानी जो विवाह में गीत गाए जाते हैं वो घर में नहीं गाए गए, यानी जैसे महिलाएं बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं विवाह में राग गीत गाते हैं, वो नहीं हुए। निश दिवस जाग न घर, निश दिवस जागे न दोनों के साथ जुड़ेगा, न घर में रात दिन का जागरण हुआ। विवाह के अवसर पर जो है जागरण होते हैं वो नहीं हुए, अर्थात रात भर महिलाएं पुरुष जागकर मिठाइयाँ आदि बनाते हैं, तो ऐसा कोई भी जो है नहीं रहा, यानी बिल्कुल साधारण तरीके से सरोज का विवाह जो है वो संपन्न हुआ। प्रिया की है प्रिय सरोज, मौन एक संगीत भरा, यानी उसमें केवल मौन रहा, जो मौन रूपी ही संगीत जो है वो भरा रहा, अर्थात कोई संगीत जो उसमें नहीं गाया, और नव जीवन के स्वर पर उतरा, और तुम अपने नए जीवन के स्वरों पर, यानी नए जीवन की पीढ़ी पर स्वर पर जो है उतर गए, यानी नए जीवन में तुम चली गई, अर्थात अपने पति के घर चली गई, अर्थात तुम्हारा विवाह जो है वो हो गया। इसमें जो है ये ध्यान रखना है कि विवाह के वक्त सरोज का सौंदर्य और उसमें साथ में अपनी पत्नी की याद, ये सरोज के रूप को देखकर, और कामदेव की पत्नी के समान उसका सौंदर्य, और ऐसा लगना जैसे आकाश ही पृथ्वी पर उतर आया हो ऐसा। और विवाह में ना तो कोई आत्मीय जन था, ना कोई आमंत्रण भेजा गया था, ना कोई विवाह के गीत गाए गए, ना कोई रात दिन का जागरण हुआ। निशि का अर्थ रात, दिवस का अर्थ दिन होता है। तो केवल चुपचाप एक मौन रूपी संगीत में ही उनका विवाह जो है वो, और वो नए जीवन पर उतर गया, तब अपने पति के घर जो है चले गए। ये था। अब इसमें अलंकार देख लेते हैं। वैसे इसमें पहले यहाँ पर चले जाते हैं, पहली लाइन से देख लेते हैं। राग रंग शब्द आया है, तो स्पष्ट है कि कौन सा अलंकार है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। कामदेव रूपी पत्नी के समान सुंदरता दर्शाना रूपक अलंकार है। सौंदर्य का रूप का वर्णन किया गया है, कामदेव की पत्नी की तरह उसका रूप था, तो ये बताया गया है। तो यहाँ पर क्या है, रति रूप में रूपक अलंकार का प्रयोग जो है वो किया गया है। निशि दिवस जाग, या कोई विशेष नहीं आएगा। एक प्रिया मौन एक संगीत भरा, यानी मौन एक संगीत भरे माहौल को बताया गया है, तो यहाँ पर जो है मानवीकरण भी किया गया है। तो ये अलंकार हैं। बाकी रस छंद जो है सब वही हैं। छंद मुक्त रचना है, वात्सल्य रस है, माधुर्य गुण है, संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो हमारे इसमें काव्यांश जो है वो 4 हैं, तो आज हम 2 ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा भाग दौड़ का कोई फायदा नहीं है और इतना आप कर भी नहीं पाओगे। तो आप जो है पहले 2 काव्यांशों की सप्रसंग व्याख्या, इसका विशेष जो है मैं लिख कर आपको दूंगा, लिंक उसका भेज दूंगा आपको पीडीएफ, और व्याख्या आपको स्वयं अपने अनुसार लिखनी है, जैसा आप समझ पाए बुक से, जैसे भी आप लिख सको। प्रसंग मैंने एक पूरा लिख दिया है, उसके आधार पर आपको काव्यांश के आधार पर उसको बदलना है, और प्रसंग जैसे लिखना दिया है वैसे लिखना है उसको, ये ध्यान से लिखना है, और कवि परिचय जो है लिखना है, वो भी मैं भेज दूंगा आपको। ये सब काम जो है आपको यहाँ तक आपको कर लेना है।